नमस्कार दोस्तों, अविनाश मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक्स है। हम स्टैटिक्स के बारे में आज समझेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है, इसके कौन कौन से टॉपिक हैं और इसके निकालने के लिए कौन कौन से मेथड है। सभी मेथड को हम बारी बारी समझेंगे। पहले आइए इसके टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के 3 टॉपिक हैं, मीन, मॉड और मीडियन। हम तीनों टॉपिक को एक एक करके बड़ी ही बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम मीन के बारे में समझते हैं। मीन क्या होता है? मीन एक एवरेज है, औसत बोल सकते हैं, जिसको हम मीन के थ्रू हम औसत निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ का आप औसत निकाल सकते हैं, नंबर का औसत निकाल सकते हैं, मार्क्स का औसत निकाल सकते हैं और स्पीड का औसत निकाल सकते हैं। मतलब ये औसत निकालने के लिए हम मीन यूज करते हैं। मीन निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? चलिए आइए पढ़ लेते हैं फटाफट। डायरेक्ट मेथड, हिंदी में इसे आप प्रत्यक्ष विधि भी बोल सकते हैं। एज्यूम मीन मेथड, इसे आप काल्पनिक विधि हिंदी में बोल सकते हैं। और जो तीसरा मेथड है वो है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि है। हम इन 3 मेथड के थ्रू हम मीन निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके बारे में समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, एज्यूम मीन मेथड निकालने के लिए कौन सा फार्मूला और स्टेप डेविएशन मेथड निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है। तो हम इसके बाद हम फार्मूला के बारे में समझेंगे। समझ आ गए यहाँ तक? गुड। अब हम फार्मूला के बारे में समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है और एज्यूम मीन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के बारे में समझेंगे कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, तो इसका फार्मूला क्या है? मीन के लिए इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं फटाफट। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। ये आपके पास डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला है। इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो आपके पास है एज्यूम मीन मेथड। मीन निकालने के लिए एक दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए फार्मूला लिखवा देता हूं मैं आपको। ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई डी आई, गलत हो गया। एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे हम डी आई को क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डी आई हम कैसे निकालते हैं? x माइनस ए आपके पास क्या है? ए आपके पास एज्यूम वैल्यू है, हम इसको हम लेट कर लेते हैं। और जो थर्ड आपके पास है स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला है? तो इसके लिए मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे यू हम क्या बोलेंगे? यू किसको बोलेंगे? तो यू हमारे पास x माइनस ए अपॉन एच है। सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? एच भी आएगा। तो ये आपके पास कौन सा मेथड हो गया? स्टेप डेविएशन मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया आपके पास? एज्यूम मीन मेथड। और ये कौन सा मेथड हो गया आपके पास? डायरेक्ट मेथड। आप तीनों मेथड से एक सम को आप तीनों मेथड से बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हमारे पास डायरेक्ट मेथड हो गया, दूसरा एज्यूम मीन मेथड हो गया और तीसरा क्या हो गया? स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट। एक हमारे पास सम है क्लास इंटरवल और दूसरा आपके पास दिया हुआ है एफ5 फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास एक सम है, इसका जो इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 8 to 10,
10 to 12 और एक और आपके पास है 12 to 14। और A5 फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 1 2 1 5 6 2 और 3। अब हमने क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन निकालना है कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं आप। मीन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन। तो चलिए आइए सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करते हैं कि इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है, मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्लास इंटरवल। ये आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके पास 0 से 2 तक, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपके पास, A5। A5 दिया हुआ आपके पास 1 2 1 5 6 2 एंड 3। अब आपके पास इसको जोड़ लेते हैं कि हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3, 3 और 4, 4 आपके पास कितने है, 5 है। 4 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। 9 और 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 15, 15 कितना हो जाएगा 5, 20। ये सिग्मा Fi है। ठीक है। अब हमने इसको निकालना कैसे है, आपको पता है इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा Fi xi। हमें xi की जरूरत है। xi किसको बोलते हैं, xi हमारे पास मिड पॉइंट वैल्यू है। मिड पॉइंट वैल्यू को हम xy, हिंदी में इसको मध्य बिंदु बोल सकते हैं। मध्य बिंदु निकालने का क्या फार्मूला है, कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। आपने क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, एक इसके निकालने का फार्मूला है। ये आपके पास xi निकालने के लिए फार्मूला है। तो लोअर लिमिट आपके पास कितना है, 0 है। अपर लिमिट कितना है आपके पास, 2 और डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें सारे निकालने की जरूरत नहीं है, हमने देखना है कि इसका इंटरवल की गैपिंग कितनी है। गैपिंग कितनी कितनी की गैपिंग है इसमें, 2 2 की गैपिंग है। तो हमने क्या करना है, इसमें 2 2 ऐड करना है। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 2 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 2 13 हो जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका A5 xi निकालना है। A5 और xi निकालना है। ठीक है। अब हम A5 xi कैसे निकालेंगे, A5 xi निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 7 से करेंगे 35, 9 को 6 से करेंगे 54, 11 को 2 से करेंगे 22, 13 को 3 से करेंगे 39। अब हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है हमारे पास, सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं मीन। मीन का फार्मूला आपके पास क्या है, सिग्मा A5 xi अपॉन सिग्मा A5। अब देखिए सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम, A5 xi मतलब इनका आपने सम करना है कि इसका सम कितना होगा, अपॉन सिग्मा A5। सिग्मा A5 का सम हमें पहले ही पता है 20 है। तो चलिए आइए करते हैं, इनको सम कर लेते हैं। 6 और 1 7, 7 और 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 7 और 5 आपके पास 12, 12 और 5 17, 17 और 4 आ जाएगा 21, 21 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा 20 और 23, 23 और आपके पास 9 कितना हो जाएगा 32 और 3 आ जाएगा यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 6, 5 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। मतलब ये आपके पास A5 xi आ गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि सिग्मा A5 xi आ गया आपके पास कितना है 162
और एफ आई सिग्मा एफ आई कितना आपके पास है 20। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग कैसे करेंगे 2/2 और 2/16 2/2 हमारे पास कितना हो गया 18/10। इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 8.1। ये आपके पास क्या है आंसर है। समझ आ गया सभी को। ये कौन सा मेथड आपके पास है डायरेक्ट मेथड है। ठीक है समझ आ गया सभी को। इसके बाद हम क्या करेंगे एज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड करेंगे एज्यूम मीन मेथड। मिटा दो इसको। चलिए आइए मिटा देते हैं इसको। सेकंड में हमने करना है एज्यूम मीन मेथड। इसी सम को एज्यूम मीन मेथड से करेंगे कि एज्यूम मीन मेथड से इस सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए आइए करते हैं फटाफट मिटा देते हैं। कुछ चीज़ को मिटाने की जरूरत है यहाँ पे। इसको मिटा देते हैं और हम इसे भी मिटा देते हैं। ठीक है अब हमारे पास सबसे पहले देखेंगे कि एज्यूम मीन मेथड के लिए हमें क्या फार्मूला है, हमें कौन से फार्मूला की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला था, फार्मूला क्या था मीन के लिए। मीन के लिए फार्मूला था आपके पास a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है अब हमें एफ आई हमें पता है, एफ आई इतना है, डी आई नहीं पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे निकालेंगे मैंने बताया था आपको। डी आई निकालने के लिए फार्मूला था x माइनस ए। ए आपके पास क्या है ए एज्यूम वैल्यू है। एज्यूम वैल्यू कहाँ पे हम कहाँ पे लेट करते हैं, किस वैल्यू से लेट करते हैं। तो हम मिड पॉइंट वैल्यू में से किसी भी को हम ए लेट कर सकते हैं। ऐसे जनरली हम बीच वाले को लेट कर लेते हैं, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू को आप ए लेट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो चलिए बीच वाला जनरली लेट कर लेते हैं। इसको हमने ए लेट कर लिया। आप इसे भी लेट कर सकते हैं, इसे भी, किसी को भी आप ए लेट कर सकते हैं। तो चलिए डी आई निकालते हैं। डी आई में x माइनस ए 1 में से 7 गया कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे बताइए माइनस का 6। 3 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा आपका बताइए माइनस का 4। 5 में से 7 जाएगा कितना आएगा माइनस का 2। 7 में से 7 जाएगा 0। 9 में से 7 चला जाएगा कितना आएगा 2 4 और 6। ठीक है अब हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई और डी आई। एफ आई तो हमारे पास निकाला वो पहले से ही गिवन था और हमारे पास डी आई हमने अभी भी निकाला है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ आई डी आई 1 को 6 से करेंगे तो माइनस 6 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो माइनस का 8, 1 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2, 5 को 0 से करेंगे तो 0, 6 को 2 से करेंगे तो 12, 2 को 4 से करेंगे तो 8 और 3 को 6 से करेंगे तो 18। तो चलिए आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले माइनस माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं अलग से और फिर प्लस प्लस वाले को अलग से। ठीक है तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 और 2 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है अब इसको कर लेते हैं। 18 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा। 30 और 8 कितना हो जाएगा 38। चलिए अब इनको आपस में माइनस का है प्लस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 16 में से 38 में 16 चला गया कितना आ जाएगा आपके पास 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। ठीक है ना ये हमारे पास कितना आ गया 22। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या पढ़ा था a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। तो a को हमने क्या लेट किया है यहाँ पे 7 तो ये तो हमारे पास 7 आ गया और एफ आई डी आई कितना है आपके पास 22 तो ये 22 आ गया। और सिग्मा एफ आई तो आपके पास गिवन था, ये आपके पास कितना था 20। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 to the 20 11 to the 22 तो हमारे पास कितना हो गया 7। 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.1। इससे भी आंसर क्या हो गया सेम आ गया। समझ आ गया एज्यूम मीन मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें क्या है एक चीज और एक्स्ट्रा आ गया इसमें डी आई और ए आपके पास एज्यूम वैल्यू है और डी आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है चलिए उतार लिया सभी ने। चलिए आइए करते हैं इसके बाद जो लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसी सम को स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। तो चलिए इसी को थोड़े से हम मिटा देते हैं। यहाँ पे डी आई को हमने क्या कर दिया मिटा दिया, इसको ही मिटा देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड।
स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड सबसे सिंपल मेथड है, बहुत आसान मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बहुत लेंथी कैलकुलेशन होता है आप उसको स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है, यूआई का। यूआई कैसे निकालते हैं, तो यूआई के लिए मैंने आपको बताया था कि यूआई के लिए x माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन एच। ए आपके पास क्या है, एज्यूम वैल्यू है। इसको हमने पिछले मेथड में बताया था मैंने आपको कि ए जो है आपके पास एज्यूम वैल्यू, काल्पनिक मान। आप काल्पनिक मान किसी को भी मान सकते हैं, इसमें से आप 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 3, 5, 7, 9 किसी में भी। ऐसा नहीं कि ऐसे हम 7 को लेट किए तो आप भी 7 को लेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि आप अगर मिडल वैल्यू लेते हैं तो इससे कैलकुलेशन क्या होता है, सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो यूआई निकालते हैं। यूआई के लिए हमारे पास 1 और ए की वैल्यू कितनी है, 7 है आपके पास। और एच क्या है आपके पास, यहाँ पे एच इनकी हाइट है, इनका इंटरवल है कि इनका गैपिंग कितना है इनके बीच में, ठीक है। तो इनके बीच की गैपिंग को एच शो करता है। 0 और 2 इनके बीच की गैपिंग कितनी है, 2 है। तो इनके बीच की गैपिंग 2 है, तो एच को हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, 2 लेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं यूआई को। 1, एक्स की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 7 है। 1 में से 7 गया -6, -6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -3। इसी तरह 3 में से आपके पास कितना चला है, 7, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 में 7 चला जाएगा, -4, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। इसी तरह सिंपल आपके पास नीचे -1 और नीचे 0 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1, 2 और 3। यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, FI/UI। तो FI/UI कैसे करेंगे, FI रहा आपके पास और UI यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हम 1 को -3 से करेंगे, कितना आएगा, -3 आ जाएगा। 2 को -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 1 को माइनस से करेंगे तो -1। 5 को 0 से करेंगे 0 और 6 को 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 को आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे तो 9। हमने क्या किया कि सबसे माइनस वाले एक साथ करते हैं और प्लस वाले को एक साथ। अब -3 और -4, माइनस का 7, माइनस का 1, -8 हो जाएगा। और हमारे पास कितना, 6 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। 10 और 9, 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका फार्मूला यूज कर लेते हैं। सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम इसका फार्मूला, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई H। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए को हमने क्या लेट किया था, 7 लेट किया था, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। FI/UI का सम कितना है आपके पास, चलिए इसको हमने सोल्व नहीं किया है। 19 में से 8 गया आपके पास, कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। यहाँ पे 11 आ गया, नीचे आपके पास 20 और यहाँ पे H की वैल्यू 2। इसे कैंसिल कर देते हैं। देन 7 + 11/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1 और इसको सॉल्व करके 8.1। हमने क्या देखा कि किसी भी सम में अगर जहाँ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हो, अगर हमें मीन निकालना है तो हम तीनों मेथड से बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लीजिए, चाहे जूम मीन मेथड, चाहे स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड से आप इस सम को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है।